तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी के बारे में हमने देखा था, मैंने बताया था कि मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम यूनिट वेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व किए जाएं, वो क्या होती है, मोलैलिटी होती है। तो उसके बारे में एक हमने फॉर्मूला भी उसका देखा था कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए हम आगे देखते हैं मोलैलिटी मोलैलिटी एंड डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए ये रिलेशन है यहाँ पे, ये मोलैलिटी, ये यहाँ पे 1000 इंटू मोलैरिटी एंड अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम ग्राम पर मिलीलीटर लिखते हैं, जबकि स्ट्रेंथ को क्या लिखते हैं, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम स्ट्रेंथ को लिखते हैं ग्राम पर लीटर। तो देखिए यहाँ पे ये मोलैरिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, है ना। अब देखिए ये जो डेरी ये अपना ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से निकल के आया वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं हम, वेट ऑफ सॉल्यूटेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी है जैसे हम NaCl सॉल्ट हुआ, सॉल्ट को यदि हम वाटर में मिक्स करें, 10 ग्राम सॉल्ट को हम मिक्स करते हैं 20 ग्राम वाटर में, यदि ग्राम में मेजर करें हम वाटर को, तो अपने पास टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने पास ये वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पे मैं वेट इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूँ उसे मैं, ये इधर चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, ये लिख सकते हैं यहाँ पे आप वेट ऑफ सॉल्यूशन को, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे ग्राम में इसे मिलीलीटर में, ग्राम पर मिलीलीटर में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जबकि स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन को वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ से हमने मोलैरिटी में पढ़ा था वेट ऑफ सॉल्यूट को यदि हम मोलैरिटी के साथ इसका रिलेशन निकालें तो बोलो क्या होता है, मोलैरिटी मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन लीटर, और यदि इसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ऊपर 10⁻³ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यदि हम वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेते हैं तो लीटर में लेंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ से अपन वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा इधर जाएगा, 10⁻³ नीचे आएगा तो यहाँ पे इसे ये लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए आगे हम देखें तो यहाँ पे हम वेट ऑफ सॉल्यूट को भी, सॉल्वेंट को भी हम लिख सकते हैं, मोलैरिटी में आता है अपना। मोलैरिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। उसका फॉर्मूला भी हमने डेराइव किया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये मोलैरिटी से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलैरिटी, है ना। आगे हम इसे देख लेते हैं। तो देखो अभी हमारा ये निकल के सामने आया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलैरिटी, जबकि इसको अपन इक्वल करेंगे किसके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, माइनस यहाँ पे लिखा था मैंने मॉलिक्यूलर वेट, एंड ये यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट को हमने क्या लिखा था बोलो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे, मोल ऑफ सॉल्यूट को लिखेंगे वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे इसे। तो मोलैरिटी को लिख सकते हैं हम वेट ग्राम में, और इसे लिख सकते हैं हम यहाँ मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, इसमें हो जाएगा लीटर में। देखो आगे यदि हम इसे देखें तो ये मोलैरिटी वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपना, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये मॉलिक्यूलर वेट मिलीलीटर में कन्वर्ट करें इसे तो वॉल्यूम मिलीलीटर में, और ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और ये हो जाएगा 10⁻³ रखते हैं अब यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस
ये इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 10⁻³ तो क्या हो जाएगा? अब देखो, ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलेलिटी। अब इसी को अपन आगे देखें तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलेलिटी। हाँ, अभी देखिए, अब यहाँ पे अपना जो हमने ये लिखा था वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसे ये 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। 10⁻³, ये 10⁻³ क्यों होगा मल्टीप्लाई, उसे भी मैं बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ मोलेलिटी को क्या लिखते थे, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट लिखते थे अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये किस में होता था अपना, किलोग्राम में। तो ऐसे अपन क्या लिख सकते हैं, यदि ग्राम में से हम कन्वर्ट करें तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट किस में लिखेंगे इसका हम, सॉल्वेंट का ग्राम में लिखेंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इधर आ जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³ अपॉन मोलेलिटी, है ना। अब देखो, ये हो गया, इसको हम आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम वगैरह लेके करें तो ये 10⁻³ हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट इंटू, और ये हो जाएगा 10⁻³। अब देखिए आगे यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये हुआ हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे हमने ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोलैलिटी, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻³ माइनस वॉल्यूम हो जाएगा मिलीलीटर में, और ये क्या हो जाएगा नीचे 10⁻³। अब देखिए आगे हम यदि इसे देखें तो मोलैलिटी को यदि हम उधर ले जाते हैं, इन्हें इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³, और ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻³ माइनस मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और ये इक्वल हो जाएगा मोलैलिटी के। अब देखिए आगे यदि हम देखें तो ये क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे यदि हम इसे लिखते हैं कि वॉल्यूम को यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं तो ये मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा कॉमन, और ये हो गया अपना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻³ माइनस, है ना जी। तो अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि ये हम मिलीलीटर में लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुरू से ही हमने मिलीलीटर में लिया है, तो ये क्या हो जाएगा मिलीलीटर, है ना। आगे हम देखें इसे, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं इसे हम, मोलैरिटी लिख सकते हैं, मोलैरिटी लिख सकते हैं इसे, और नीचे ये रह जाएगा, तो अपना ये इस तरह से वो जो फॉर्मूला था वो डेराइव हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हमने मोलैरिटी लिख लिया, तो ये मोलैरिटी इंटू 10⁻³ और नीचे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा एक 10⁻³ माइनस, तो ये अपना एक नया फॉर्मूला डेराइव हो गया।
अब देखिए आगे यदि हम बात करें तो इसको हम दूसरे तरीके से भी डेराइव कर सकते हैं। सेम वही है, वैल्यू पुट करनी है। यदि हम सीधा ही मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखें और वहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह यदि हम वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं और उसे माइनस कर देते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट से, तो अब ये अपन सेम डेराइव कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ बता भी देता हूँ भले ही। ये देखिए जैसे हम लिखते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखते हैं हम वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल ऑफ सॉल्यूट माइनस वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ये लिख सकता हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट को हमने यहाँ पे लिखा था अभी थोड़ी देर पहले मोलैरिटी से, और वेट ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए ये यहाँ पे अपने पास किलोग्राम में है, ये किस में है, किलोग्राम में है। तो इसे यदि मैं यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो यदि ये 10⁻³ से मैं यहाँ लेता हूँ तो ये यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम। यानी ये अपने पास वेट ऑफ सॉल्वेंट अब किसमें हो जाएगा, ग्राम में। तो ये 10⁻³ रहा है यहाँ पे, ये दोनों भी ग्राम में हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे यदि मैं इसे लिखना चाहूँ कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू सॉल्यूशन लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसे क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, वही मोलैरिटी से जो हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले जो डेराइव किया था वो लिख सकता हूँ, है ना। तो ये मोलैरिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, मोल ऑफ सॉल्यूट 10⁻³, ये यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस यहाँ पे लिख सकता हूँ इसे मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। और ये नीचे हो जाएगा 10⁻³ से 10⁻³ से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 10⁻³ यहाँ आ जाएगा। तो देखिए आगे इसी को हम यहाँ पे यदि देखें तो ये क्या हो जाएगा, मोलैलिटी मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³, और ये हो जाएगा 10⁻³ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 10⁻³। 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। तो क्या देखा था हमने, देखिए लास्ट में प्रीवियस वाला देखे, ये रहा अपना मोल ऑफ सॉल्यूट। अब ये 10⁻³ को यदि मैं ऊपर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, और नीचे हो जाएगा ये 10⁻³। और यहाँ पे यदि हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वही कॉमन ले लें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा यहाँ पे फिर 10⁻³ इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस जो हमने डेराइव किया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मोलैरिटी लिख सकते हैं। मोलैरिटी लिख सकते हैं इसे, यदि वॉल्यूम यदि हम मिलीलीटर में लेते हैं तो इसे मोलैरिटी लिख सकते हैं। तो मोल क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 10⁻³ और ये नीचे 10⁻³ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए आगे हम बात कर लेते हैं कि ये अपने पास रिलेशन डेराइव होके आया है कि 1000 इंटू मोलैरिटी, नीचे हो जाएगा 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस ये, है ना, मॉलिक्यूलर वेट किसका हो जाएगा, सॉल्यूट का हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब इसके बारे में हमको कुछ भी दे दिया जाएगा, हमको दे दिया जाएगा कि 1 मोलर C2H5OH है, और उसकी डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। जैसे मैं अभी बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, हमें हमें दिया जाएगा 1 मोलर C2H5OH,
और डेंसिटी दे दी जाएगी, माना कि हमें डेंसिटी ऑफ C2H5OH सॉल्यूशन। C2H5OH तो अपना सॉल्यूट हो जाएगा सॉल्यूशन में। यदि हम उसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। यानी इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या दे दी जाएगी अपने को? माना कि डेंसिटी हमें दे दी गई इसकी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना। तो अब देखिए, यदि हम यहाँ पे जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 1000 × 1.2। अब और यदि ये 1 मोलर रहा, 1 मोलर रहा तो ये 1 मोलर और मोलिकुलर वेट तो जो रहना है। यानी ये अपने पास हो जाएगा, मोलिकुलर वेट होता है C2H5OH का, कितना हो जाएगा बोलो? 12 × 2 यानी 24 हो जाएगा। 24 प्लस 5 29 हो जाएगा, प्लस 17 यानी ये हो जाएगा 46। तो ये अपना ये माइनस में क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा। और यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी? 1.2। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 1200। यानी 1200 माइनस 46। तो ये हो जाएगा अपना अ, यानी कुल मिला के अपने पास पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ। और यदि हम उसी को इस- देखिए, यदि हम रिलेशन निकालें, तो क्या यदि हम डेंसिटी के बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे कि यदि डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा है तो मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में क्या रिलेशन होगा? और यदि डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर से कम है तो मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में क्या रिलेशन होगा? एंड डेंसिटी यदि 1 मोलर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर है तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में क्या रिलेशन होगा? तो यदि मैं देखिए तीनों केसेस की मैं बात कर लेता हूँ। अपना पहला केस क्या हुआ बताइए? यदि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर, एंड यदि हम यहाँ पे मोलरिटी भी क्या ले लें सॉल्यूशन की, जैसे C2H5OH का सॉल्यूशन लेते हैं, C2H5OH का सॉल्यूशन यदि हम लेते हैं, 1 मोलर C2H5OH सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे यदि हम वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा ये निकल के आएगा कि मोलैलिटी जो है वो हमेशा मोलैरिटी के कंपेयर में ज्यादा निकल के आएगी, है ना। जैसे यहाँ पे यदि हम ये वैल्यू पुट करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 46 हो गया। यानी 12 × 2 24 हो गया। 24 प्लस 5 29 प्लस इसका 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। तो इसका ये हो जाएगा 46। तो देखिए यहाँ पे यदि हम इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं, ये 1000 माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 मोलर और ये क्या हो जाएगा? 46। यानी ये अपने पास 900 कुछ वैल्यू निकल के आएगी। और मोलरिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1000/900 कुछ होगा। तो यहाँ पे ये मोलरिटी की वैल्यू हमेशा मोलरिटी के कंपेयर में ज्यादा। दूसरी हम बात करते हैं, अ, दूसरा केस यदि हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो? ग्रेटर देन 1 ग्राम पर मिलीलीटर हो, और C2H5OH सॉल्यूशन दिया हो और उसकी मोलरिटी क्या दी हुई हो? 1 मोलर। तो देखिए यहाँ पे यदि हम देख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 × 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1000, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, माना कि 1.2 हुई या 1.1 हुई, कुछ भी वैल्यू होगी इसकी, है ना। तो ये माना कि हम देखिए 1.1 ले लेते हैं इसे। और फिर ये इसकी वैल्यू क्या लिखा हुआ आएगी यहाँ पे? 1। और 1 × 46। तो इसकी ओवरऑल जो वैल्यू होगी नीचे 1000 से ज्यादा आ जाएगी। अब इसकी ओवरऑल वैल्यू 1000 से ज्यादा आ जाएगी तो मोलैलिटी की जो वैल्यू होगी वो मोलैरिटी के कंपेयर में कम निकल के आएगी, है ना। ऐसे ही यदि हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर से कम, देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यदि हम ऐसे ही क्या करते हैं कि थर्ड केस देख लेते हैं इसी का। अब देखिए इसमें कभी कभी ऐसी कंडीशन भी डेराइव होगी कि जैसे हम यहाँ पे ये 1 से ज्यादा तो लेते हैं लेकिन बहुत कम ज्यादा लें, जैसे 1.01 ले, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 1.01। तो फिर ये इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में यदि हम डेंसिटी क्या लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी
1.01 ली हमने। तो 1.01 लेने के केस में क्या होगा कि मोलैलिटी की जो वैल्यू होगी, मोलैलिटी की जो वैल्यू होगी वो मोलैरिटी से ज्यादा ही आएगी। हाँ, मोलैलिटी की जो वैल्यू होगी इस केस में क्या होगी, मोलैरिटी से ज्यादा होगी, चाहे वाली हमने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या ली है, 1। यानी ये हमेशा कब फैक्ट होगा हमारा, यदि हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लें, यानी थोड़ा ज्यादा लें 1 ग्राम पर मिलीलीटर से, तो अपना ये हमेशा फैक्ट रहेगा। ऐसे यदि हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यदि हम कम लें, तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर से कम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो, मोलैलिटी की जो वैल्यू होगी, कम लेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे माना कि यहाँ 0.9 रहा तो ये हो जाएगा 900 - 46। तो ये यहाँ पे मोलैलिटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी।